देश के कई राज्यों में आजकल कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरे ने अलग ही मुसीबत बना दी है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में ठंड, कोहरा और पॉल्यूशन की मार पड़ने लगी है। विजिबिलिटी बेहद कम हो गया है, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ियां फॉग लाइट्स ऑन कर रेंगती नजर आ रही हैं। कई जगहों पर तो हादसे तक हो रहे हैं। तो बड़ी खबरें जो इस वक्त आ रही है, चलिए एक बार आपको फटाफट अपडेट कर देते हैं। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की चादर में कई इलाके छाए रहे। विजिबिलिटी आज भी लगभग 0 के बराबर पाई गई। सड़कों पर लोग निकल रहे हैं तो काफी ज्यादा सहम कर, और गाड़ियां चल रही हैं तो पार्किंग लाइट जलाकर। घने कोहरे से ट्रेनें देरी से चल रही हैं। 0 विजिबिलिटी की वजह से उड़ानें देरी से उड़ रही हैं। मौसम विभाग ने 3 दिन तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है और ये तस्वीरें भी आपको राजधानी दिल्ली की दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे सड़क पर रेंगती गाड़ियां, सिर्फ उनकी लाइट्स टिमटिमाते नजर आ रहे हैं। तो जो फॉग लाइट्स है वो जलाकर ही गाड़ियां आगे बढ़ती नजर आ रही हैं और काफी ज्यादा खतरनाक इस तरीके की ड्राइविंग जो है वो हो सकती है लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि एक गाड़ी अगर टकराती है तो आपस में कई गाड़ियां टकरा जाती हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से कहीं कुछ नजर आता नहीं है, दूर दूर तक फॉग ही फॉग। अब आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं। अक्सर चमचमाती नजर आने वाली एक बिल्डिंग और नई दिल्ली का बोर्ड सब गायब नजर आ रहा है। अब देखिए फॉग ऐसा कि इसने पूरे रेलवे स्टेशन को अपनी चपेट में ले रखा है और यहाँ भी गाड़ियां पहुंच रही हैं तो हेडलाइट्स ऑन कर रेंगते हुए, और ट्रेनें एक तो डिलेड चल रही हैं, विमानों पर असर पड़ा है। घने कोहरे की वजह से हर तरफ जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त सा नजर आ रहा है। और अब आपको राजधानी दिल्ली के अक्षरधाम की तस्वीर दिखा रहे हैं। अक्षरधाम, जहां दूर से ही आप अक्षरधाम मंदिर देख पाते, वहां अब सिर्फ स्मॉग और फॉग नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड अलग पड़ रही है, पॉल्यूशन की मार अलग। तो दिल्ली वाले पिछले काफी वक्त से दोहरी मार से परेशान हैं और अब कोहरे के साथ साथ विजिबिलिटी कम हो गई है, प्रचंड ठंडी पड़ रही है और ऐसे में लोग घरों से निकलें, ऑफिस जाएं, दफ्तर, स्कूल, तो फिर कई ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिल्ली के अक्षरधाम के पास की दिखा रहे हैं। देखिए जो तमाम पुल, फ्लाईओवर, सड़क, सब कुछ कोहरे की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान में गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में कड़कड़ाती सर्दी के बीच में कोहरे और शीतलहर ने भी अपनी जगह बनाई है। मैं इस वक्त अक्षरधाम पे मौजूद हूँ और आपको पहले तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। लोग दिन में भी गाड़ी के हेडलाइट जलाकर आगे चल रहे हैं ताकि कहीं किसी तरीके से कोई दुर्घटना ना हो सके। कोहरे का आलम यह है कि अक्षरधाम मंदिर जो अमूमन यहाँ से साफ दिखाई पड़ता था, वो मंदिर भी पूरी तरीके से कोहरे में ढक चुका है। कोहरे के साथ साथ अगर प्रदूषण की बात करें तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो लगातार बीते कई महीनों से बनी हुई है। ऐसे में मंगलवार की सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वह 383 दर्ज किया गया है, जो कहीं न कहीं खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। तो जिस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिले, जिसकी वजह से गाड़ियों के साथ साथ हवाई जहाज हो या फिर ट्रेन की रफ्तार हो वो सब धीमी पड़ चुकी है। उसके साथ ही साथ प्रदूषण की भी समस्या लोगों के फेफड़े को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि नए साल के दस्तक के साथ ही और ठिठुरन वाली सर्दी बढ़ेगी, यानी कि जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ऐसे में ठिठुरन वाली सर्दी पड़ने की भी और संभावना है। जब नए साल का दस्तक होगा तो तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि चारों तरफ सिर्फ कोहरा और धुंध ही दिखाई पड़ेगा। और इस कोहरे और धुंध के बीच में जिस तरीके से वायु प्रदूषण ने अपनी जगह बनाई हुई है, ये दोनों स्थिति जो है वह आम लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। सत्यन झा के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। ये रिपोर्ट आपने देखी और कोहरे की वजह से ठंड बढ़ती जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में आज शाम कई इलाकों में बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग ने जो अपडेट दिया है कि कल दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश का भी अनुमान है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जारी बर्फबारी की वजह से चेतावनी जारी की गई है कि दिल्ली एनसीआर के लोग अब और ज्यादा सतर्क रहें। आज सुबह घने कोहरे से थोड़ी निजात जरूर मिली, जो राहत की बात थी, लेकिन ठंड अभी भी जबरदस्त है। दिक्कत यह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली में आज शाम से बादल छाने का अलर्ट दिया है। 31 दिसंबर से हल्की और मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बारिश के बाद ठंड भी बढ़ेगी। मैदानी इलाकों में जहां बारिश का अनुमान है, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में भी मौसम बदलने वाला है। न्यू ईयर ईव यानी कि 31 दिसंबर को मनाली में भारी बर्फबारी हो सकती है, तो शिमला में नए साल पर यानी 1 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। कश्मीर घाटी में भी बर्फबारी की संभावना है। तो तमाम पहाड़ी इलाकों में और जो बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर बर्फबारी की
जो वार्निंग है वो जारी की गई है और दिल्ली पे बारिश हो सकता है, ऐसी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। चलिए राजधानी दिल्ली के हालात भी हम आपको अब दिखा देते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से भावना किशोर और प्रेरित कुमार जुड़ चुके हैं। प्रेरित, आपकी भी हम रिपोर्ट देख रहे थे किस तरीके से आज पूरी दिल्ली कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। हालांकि कल के मुकाबले आज कुछ निजात जरूर मिला, लेकिन ठंड में कमी नहीं आई है, शीतलहर में कोई कमी नहीं आई है। आप बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ रही, पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी का नतीजा यह है कि मैदानी इलाके यानी दिल्ली समेत तमाम उत्तर भारत जैसे इलाके में लगातार जो है शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं अक्षरधाम पे मौजूद आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देखिए भले ही कोहरे का धुंध में थोड़ी सी कमी आई है, विजिबिलिटी थोड़ी बड़ी हो, लेकिन सुबह की बात करें तो सुबह धुंध से पूरी तरीके से अक्षरधाम मंदिर ढक चुका था। उसके साथ ही साथ ये जो NH24 आप देख रहे हैं, NH24 के ऊपर भी गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई थी। उसकी वजह साफ थी कि जिस तरीके से लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उसके साथ ही साथ प्रदूषण की भी मार है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पूरे तरीके से ढक चुकी है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि मौसम वैज्ञानिक का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले वक्त में यानी कि नए साल के दस्तक में और ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, यानी चारों तरफ लोग कंबल और रजाई में दुबके रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, हर दिन न्यूनतम तापमान में एक नया रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, तो ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए राहत की अभी खबर नहीं है, अभी और कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। और जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान और मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है, ये न्यू ईयर पर लोगों के लिए कहीं मुसीबत ना बन जाए। अब भावना का भी रुख कर लेते हैं। भावना, साल खत्म होने में महज अब एक दिन बाकी रह गया है और 31 तारीख को बारिश का अनुमान दिल्ली में जारी कर दिया है, जब लोग सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं। हालांकि जो पहाड़ों पर चले गए वो बर्फबारी एंजॉय करेंगे, लेकिन दिल्ली को लेकर क्या कुछ वार्निंग्स हैं? देखिए, दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण और ठंड और इसके साथ ही घना कोहरा, सभी चीजें एक साथ देखने को मिल रही है। फिलहाल इंडिया गेट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। घना कोहरा है इस वक्त। भले धीरे धीरे विजिबिलिटी में सुधार देखने को मिल रहा है। 200 मीटर की विजिबिलिटी आपको हम दिखाते हैं तस्वीर कर्तव्य पथ पर, और आपको तस्वीरें ये भी दिखाते हैं कि 26 जनवरी को लेकर किस तरह से परेड जो है वो कर्तव्य पथ पे प्रैक्टिस जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे जो जवान है वो इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से प्रैक्टिस करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे, तो इनका तो जोश हाई है। लेकिन दिल्ली वाले इस वक्त काफी ज्यादा उनकी समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। अब 2 दिन का समय है, ऐसे में सभी दिल्ली वासी जो यहाँ पर कुछ लोग बाहरी राज्यों से भी आए हैं घूमने के लिए, वो इस वक्त नए साल के रंग में रंगे हुए हैं। लेकिन अब ठंड, कोहरा और साथ ही साथ जो बारिश का अलर्ट है, वो तीनों जो है लोगों को परेशान कर सकता है। प्रदूषण का जो लेवल है वो भी 350 से ज्यादा दिल्ली में दर्ज किया जा रहा है। इससे काफी ज्यादा लोग परेशान है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि पूरे उत्तर भारत में इस वक्त ज्यादातर इलाके में डेंस फॉग जो है वो देखने को मिल रहा है। जीरो विजिबिलिटी है। गाजियाबाद के पास हिंडन में भी जीरो विजिबिलिटी है। प्रयागराज हो, बनारस हो, हर जगह यहाँ पर विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। जो लोग एक्सप्रेसवे का सहारा ले रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, उनको तो पूरा उत्तरी भारत कहीं ना कहीं ठंड के कहर से परेशान है। और अगर दिल्ली में बारिश का जो मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया ऐसा हो जाता है, तो रे ऑफ होप इसमें बस यही देख सकते हैं कि पॉल्यूशन से निजात लोगों को नए साल से पहले मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।